कोनिचिवा, माता वाताशी नो चैनल यो योकोसो, हाजिमे माशो। अरे ये क्या था? सोरेवा डबिंग तो योबारे मास। और जो नीचे चल रहा है उसे सबटाइटल्स कहते हैं। सब वर्सेस डब, ये फाइट काफी पहले से चली आ रही है। I mean, इतना टाइम भी नहीं हुआ है, बट दिस इज सीरियस। तो कौन बेटर है, सब्ड कंटेंट या फिर डब्ड कंटेंट? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सब और डब आखिर होते क्या हैं। सब और डब ये दोनों ही प्रोसेस हैं जिसमें ट्रांसलेट किया जाता है फॉरेन मीडिया की ओरिजिनल लैंग्वेज को आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में, जहां सब आपको रिटर्न ट्रांसलेशन देता है स्क्रीन पे बोले गए डायलॉग्स के, जिससे आप ओरिजिनल फॉर्मेट को एंजॉय कर पाओ। और फिर आती है डबिंग, जिसमें वॉइस एक्टर्स ओरिजिनल ऑडियो को रिप्लेस करते हैं ताकि आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिल सके। बट डबिंग में भी दो टाइप की डबिंग होती है, एक एनिमेशन और दूसरी लाइव एक्शन डबिंग, जहां एनिमेशन डबिंग एक्टर्स को ज्यादा फ्रीडम देती है क्योंकि वो ह्यूमन फेसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, तो लिप सिंकिंग इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। और दूसरी साइड लाइव एक्शन में फ्रीडम लिमिटेड होती है और इसमें ज्यादा टाइम लगता है। और अगर आप देखोगे तो सबटाइटल और डबिंग दोनों की ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रह चुकी है, तो चलो उस पर भी थोड़ी नजर डालते हैं। सबसे पहले सबटाइटल्स की हिस्ट्री को आप सिनेमा के अर्ली डेज में देख सकते हैं, साइलेंट फिल्म्स के टाइम पे, जहां मोस्टली फिल्म्स को लाइव म्यूजिक पर रिलाई करना पड़ता था ताकि ऑडियंस जान पाए सीन का मूड और टोन क्या है। और जैसे जैसे फिल्म्स कॉम्प्लेक्स होती गई तो ये क्लियर हो गया कि फिल्म्स को किसी टेक्स्ट फॉर्म की जरूरत है ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि क्या बोला जा रहा है, जिससे इंटरटाइटल्स हमें देखने को मिले जो कि शॉर्ट टेक्स्ट पीसेस होते हैं। बट जैसे ही 1930s के टाइम पे फर्स्ट साउंड फिल्म रिलीज हुई तो इंटरटाइटल्स का यूज भी बिल्कुल कम हो गया और फिर हमें देखने को मिले सबटाइटल्स। और 1950s और 60s के टाइम पे सबटाइटल्स इवॉल्व होते दिखे विद न्यू टेक्नोलॉजीज, जिससे सबटाइटल्स का क्रिएशन काफी ही आसान हो गया और टाइम के साथ सबटाइटल्स की डिमांड भी बढ़ती गई और हमें न्यू टेक्नोलॉजीज देखने को मिली ताकि सबटाइटल्स ज्यादा एक्सेसिबल हो वाइडर ऑडियंस में। और अब डबिंग की शुरुआती दिनों में हमें काफी ज्यादा जरूरत देखने को मिलती है, जहां लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने के लिए पहले मल्टीलिंगुअल प्रोडक्शंस हमें देखने को मिलते थे, जिसमें एक ही फिल्म के अलग अलग वर्जन्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में शूट किया जाता था, जो कि लेबर इंटेंसिव और कॉस्टली होता था। और इसी से हम पहुंचे एक ज्यादा एफिशिएंट मेथड पे, डबिंग। और इसकी शुरुआत हम 1931 की ड्रैकुला फिल्म से देख सकते हैं, जो कि सुबह इंग्लिश में शूट होती थी और रात में स्पेनिश में, सेम सेट डिफरेंट कास्ट। लेकिन जल्द ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण हम किसी भी एग्जिस्टिंग फिल्म के डायलॉग को फॉरेन लैंग्वेज में रिप्लेस कर सकते थे, जिसे हम कहते हैं डबिंग। और इसकी राइज हम इटली, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन जैसी कंट्रीज में देख सकते हैं, जिसकी पॉलिटिकल साइड्स भी हैं। और फिर 1940s और 60s में हॉलीवुड ने डबिंग का यूज काफी किया ग्लोबल मार्केट में अपनी मूवीज के डिस्ट्रीब्यूशन में, और धीरे धीरे डबिंग काफी ही इंपॉर्टेंट हो गई किसी भी मूवी या कंटेंट के लिए जो ग्लोबली वो सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं और सब और डब के भी। तो सबसे पहले एडवांटेज, सब फर्स्ट, प्रोडक्ट रिमेन्स ओरिजिनल। और आई थिंक मोस्टली लोग इसी वजह से एनीमे सबटाइटल्स के साथ देखते हैं क्योंकि दे वांट ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल में ज्यादा इमोशंस होते हैं, एक्टर्स की परफॉर्मेंस और वॉइस हमें वैसी देखने को मिलती है जैसी कि वो है। और एक और जगह ये फायदेमंद हो सकती है कि आप न्यू लैंग्वेजेस सीख सकते हो, जैसे इंग्लिश मूवी सबटाइटल्स के साथ देखने से मे भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है और जैपनीज एनीमे देखने से आपकी जैपनीज इंप्रूव हो सकती है कुछ हद तक। इतनी सारी एनीमे देखने के बाद जैपनीज में मुझे कुछ वर्ड समझ में आते हैं कि उनका मतलब आखिर होता क्या है। और अगर हम कंपेयर करें सब और डब के ओवरऑल प्रोसेस को, तो सबटाइटलिंग प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट साबित होता है, तो आपको आपका फेवरेट कंटेंट सबटाइटल्स में मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो आपको डिफरेंट वॉइस एक्टर्स की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा टाइम की। हाँ, आपको एक चीज चाहिए, ट्रांसलेशन अच्छे से करनी होगी और टाइमिंग भी, और बाकी सबटाइटलिंग के प्रोसेस में ज्यादा टाइम और बजट नहीं लगता। डिसएडवांटेज, देखो सबटाइटल्स के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे एनीमे के साथ कैचअप ना कर पाना। ऑफ कोर्स मुझे कई बार एनीमे पॉज करके देखनी पड़ती है सब पढ़ने के लिए। कई बार कुछ ज्यादा ही फास्ट हो जाता है और एज अ ह्यूमन मैं इतना तेज नहीं हूँ। और अगर मुझे सबटाइटल के साथ एनीमे देखनी है बिना रुके, तो मुझे बस एक ही चीज चाहिए, मेरा सरनेम उचिया हो, ताकि मैं एनीमे के साथ साथ सबटाइटल्स भी पढ़ पाऊं। और इसी कारण कई बार आप इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर देते हो और कई बार सबटाइटल्स की वजह से हमें पता चल जाता है कि कुछ गलत होने वाला है जब भी ये आता है। वेट, कुछ होने वाला है। We're not Japanese. Would you tell me the way? कुछ नहीं हुआ। となった方がいい
いや、そんな。वेट, आई थिंक अब कुछ होने वाला है। いいかも。फिर से कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है अभी भी कुछ नहीं होने। मुझे पता था। चलो अब डब एडवांटेज, एक्सेसिबल फॉर वाइडर ऑडियंस। मोस्टली कंटेंट अभी के टाइम पे आपको डब देखने को मिल जाएगा टू रीच वाइडर ऑडियंस, सो इट कैन बी इजी फॉर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कंटेंट इन देयर लैंग्वेज, जिससे ये लैंग्वेज बैरियर टूट जाता है और लोग डिफरेंट कल्चर्स के कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं और आप अपनी आर्ट फॉर्म को अलग अलग फॉर्म्स में दुनिया भर में दिखा सकते हो। और बोनस में आपको ऊंची होने की भी जरूरत नहीं है, और भले ही आप डब्ड कंटेंट को पसंद ना करो, बट स्टिल कई बार डब्ड कंटेंट आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है सब कंटेंट से, क्योंकि हर बार आपको बेकार डबिंग देखने को नहीं मिलने वाली। टैलेंटेड वॉइस आर्टिस्ट उस कंटेंट का एक्सपीरियंस सेम रख सकते हैं ओरिजिनल जैसा, और आप विजुअल्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। डिसएडवांटेज, डबिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि डबिंग ओरिजिनल के इमोशंस और परफॉर्मेंस लैक कर सकती है। हाँ, डबिंग में भी वो एफर्ट्स डाल सकते हैं, बट कई बार एंड रिजल्ट काफी ही बुरा निकलता है, और कई बार वर्ड प्ले में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ट्रांसलेशंस और कल्चरल रेफरेंसेस में डबिंग में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप उसे डायरेक्टली ट्रांसलेट कर लो, जिसके कारण वो ह्यूमर, डेप्थ और रिचनेस को खो सकते हैं। और कई बार डब वो सेम वेट कैरी नहीं करता जो ओरिजिनल करता है, चाहे वो डायलॉग्स में हो या फिर एक्टर्स की वॉइस में। इन केस अगर आप सब से डब में शिफ्ट करते हो तो मे बी यहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती है रिलेटेड टू कैरेक्टर्स वॉइस, जो कि ओरिजिनल में अलग थी और डब में काफी ही अलग हो सकती है। और कई बार स्टूडियोज अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए एक्टर्स को एज अ वॉइस आर्टिस्ट कास्ट करते हैं रेदर देन कास्टिंग वॉइस आर्टिस्ट, और एज यूजुअल वो हमेशा इतना अच्छा नहीं जाता। जैसे डेडपूल 2 की डबिंग सही में बहुत बुरी थी, इतनी की मूवी म्यूट पे ज्यादा अच्छी लग रही थी। और अगर आप देखोगे तो सब कंटेंट आपको काफी ही इजीली मिल जाएगा डब्ड कंटेंट से, क्योंकि डबिंग टेक्स टाइम, एक्टर्स एंड डिसेंट बजट, और वो सेम इमोशन वो वॉइस एक्टर्स नहीं ला पाते जो ओरिजिनल प्रोडक्ट में हमें दिखा था। तो एट दी एंड आपको एनिमे या मूवी सबटाइटल्स के साथ देखनी चाहिए या फिर डबिंग के साथ? तो इसका आंसर है जैसा आप चाहो। दोनों के ही कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसे चूज कर सकते हो। पर्सनली मैं दोनों में ही देख लेता हूँ, तो हाँ, ये आप पे है कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो। और अब तो प्रोफेशनल डबिंग भी हमें देखने को मिल रही है जो ज्यादा केयरफुल है। और अगर आपको सबटाइटल्स अच्छे नहीं लगते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको डब नहीं देखना तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको सही लगे उसमें देखो। वरी, अरे भाई तू मेरी मान, तू सब देख। नहीं भाई तू डब देख। नहीं सब, नहीं डब, नहीं सब, नहीं डब, नहीं। अरे पर मैं तो एनीमे देखता ही नहीं हूं। नानी? क्या?